सुनो में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम फिर से आज आपके लिए कहानियाँ लेकर हाजिर हैं। हमारी आज की पहली कहानी है जहाज़ का कप्तान। एक समय की बात है, एक व्यापारी समुद्री यात्रा कर रहा था। एक दिन उसने जहाज़ के कप्तान से पूछा कि तुम्हारे पिता की मौत किस कारण हुई थी। कप्तान ने जवाब दिया, महोदय, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी तीनों की मौत समुद्र में डूबने से हुई। तो क्या तुम्हें यह डर नहीं सताता कि तुम भी समुद्र में डूब जाओगे? व्यापारी ने पूछा उससे। कतई नहीं, कप्तान ने कहा। महोदय, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके पिता, आपके दादा और आपके परदादा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? भाई, वे तो वैसे ही मर गए जैसे हजारों लाखों लोग मर जाया करते हैं, यानी अपने अपने बिस्तरों पे, व्यापारी ने जवाब दिया। कप्तान ने तुरंत कहा, तो जब आप बिस्तर पर जाने से नहीं डरते तो मैं समुद्र में कप्तानी करने से भला क्यों डरूं? मतलब ये कि मौत तो देखिए कहीं भी आ सकती है, फिर मौत के भय से कोई काम करना कैसे छोड़ दे भला? और क्यों उसे काम करना कोई मौत के डर से छोड़ देना चाहिए? कतई नहीं। हमारी आज की अगली कहानी है उकाब के पंख। एक दिन एक उकाब किसी जंगल की तरफ उड़ता हुआ आया। उसके पंजों में एक काला सांप दबा हुआ था। उकाब एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर अपने पंख फड़फड़ा के उड़ने लगा। कुछ देर के बाद वो उसी चट्टान पे उतर गया ताकि वो सांप को एकांत में निश्चिंत होके खा सके। तभी कहीं से एक तीर सनसनाता हुआ आया और उकाब के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उकाब दर्द से छटपटाता हुआ चट्टान से नीचे लुढ़क गया। सांप उसके चंगुल से छूट के दूर जा गिरा। उकाब पीठ के बल गिरा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने अपने शरीर में घुसे तीर को देख के सोचा, कितने अफसोस की बात है, मैं इस सांप से भी सुरक्षित रहा, जबकि ये चाहता तो मुझे डस सकता था, लेकिन ये तीर जिसके कारण मैं जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा हूँ, इसमें लगे हुए पंख तो मेरे ही पंखों से बनाए गए हैं। ऐसा सोचते हुए उकाब ने अंतिम सांसें ली और प्राण त्याग दिए। मतलब ये कि स्वयं की बनाई हुई किसी वस्तु से स्वयं का विनाश अत्यंत कष्टदायक होता है। और हमारी आज की तीसरी कहानी है अच्छा कौन। एक व्यापारी एक शहर में रहता था। उसका व्यापार काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। लक्ष्मी जी की उस पर असीम कृपा थी। उसे दुख था तो बस यही कि उसके कोई औलाद नहीं थी। उसका सारा काम काज नौकरों के बलबूते पर चलता। वो अपने नौकरों के काम से खुश होकर उन्हें पुरस्कार भी दिया करता था। नौकर भी अपने मालिक से बड़े खुश रहा करते थे। व्यापारी के गोदाम में बहुत माल पड़ा रहता था। उसकी रखवाली के उसने 4 पहरेदार नियुक्त किए थे। पहला पहरेदार ईमानदार था और लगन से माल की रखवाली किया करता था। दूसरा पहरेदार लापरवाह था, वो रात भर वहीं सोया रहता। तीसरे पहरेदार की आदतें खराब थीं, वो रात होते ही अपने नशे पानी के जुगाड़ में लग जाता। चौथा पहरेदार तो सबसे गया बीता था, वो था असल में चोर। जैसे ही रात होती वो इधर उधर चोरी करने निकल पड़ता। गोदाम का माल अगर सुरक्षित था तो सिर्फ ईमानदार पहरेदार की वजह से, लेकिन व्यापारी यही समझता था कि चारों पहरेदार लगन से चौकीदारी का काम करते हैं और उसके गोदाम की हिफाजत करते हैं। इसलिए एक दिन खुश होकर व्यापारी ने चारों पहरेदारों को पुरस्कार देने का निश्चय किया। उसने चारों को बुलाया। चारों पहुंच गए। व्यापारी मकान के छज्जे पर खड़ा था। उसने ऊपर से ही मोहरों की 4 थैलियां नीचे फेंक के कहा, चारों एक एक करके बांट लेना। जब थैलियां नीचे आई तो चारों पहरेदार उन्हें लेने के लिए लपके। 3 पहरेदारों को तो थैलियां मिल गईं, पर जो ईमानदार चौकीदार था उसे थैली नहीं मिली। पता नहीं चौथी थैली कहाँ गायब हो गई थी।
ईमानदार चौकीदार ने व्यापारी से शिकायत की। व्यापारी समझ गया कि किसी पहरेदार ने 2 थैलियां हड़प ली हैं। व्यापारी को ये देख के बहुत बुरा लगा कि उसका कोई नौकर बेईमान भी है। उसे किसी भी हालत में बेईमान नौकर स्वीकार नहीं था। वो उसी वक्त राजमहल पहुंचा और राजा को सारी बात कह सुनाई। राजा ने कोतवाल को बुलाया और कहा, कल तक चोर का पता लगाओ, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कोतवाल परेशान हो गया। उसने 4 पहरेदारों को कोतवाली में बुलाया और पूछताछ की। साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां अपना ली, लेकिन चोर का पता नहीं चला। क्रोधित होकर उसने 4 पहरेदारों को हवालात में बंद कर दिया और घर आके बिना खाए पिए चारपाई पे लेट गया। ये तो बात साफ थी कि उन 4 में से ही कोई न कोई चोर है, मगर वो सच्चाई स्वीकार करके अपने गुनाह कबूल करने को राजी नहीं हो रहा था। ये सब देख के कोतवाल को नौकरी हाथ से जाती नजर आ रही थी। यही उसकी फिक्र का कारण था। कोतवाल की पुत्री अपने पिता को चिंतित देख के परेशान हो उठी। वो बड़ी चतुर और समझदार थी। उसने अपने पिता से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो कोतवाल सब कुछ बताते हुए बोला, अगर कल तक चोर का पता न चला तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लड़की ने कुछ देर सोच के कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, चोर का पता मैं लगाऊंगी। लड़की ने हल्का सा श्रृंगार किया और कैदियों का भोजन लेके उस कोठरी में जा पहुंची जहां उन 4 पहरेदारों को बंद करके रखा गया था। पहरेदार एक युवती को अपने सामने देख के हैरान रह गए। कोतवाल की बेटी उनके मनोभावों को भांप के मुस्कुरा के बोली, मैं यहाँ कैदियों को खाना खिलाती हूँ। जो कैदी मेरी कहानियाँ सुनता है उसे मैं भरपेट स्वादिष्ट भोजन करवाती हूँ। कहानी सुनने में भला उनका क्या जाता था। स्वादिष्ट भोजन पाने के लालच में 4 ने कहानी सुनना मंजूर कर लिया। तब लड़की कहानी शुरू करती हुई बोली, एक लड़की थी, बचपन में ही उसकी शादी हो गई थी। वो अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। जब वो बड़ी हो गई तो माँ बाप ने उसे पति के घर भेजने का फैसला किया, मगर ससुराल से उसे लेने कोई नहीं आया। इसलिए वो साज श्रृंगार कर अकेली ही ससुराल की ओर चल दी। रास्ता कठिन था, पर वो बिना घबराए और आगे से आगे बढ़ती चली गई। अचानक रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने लड़की से सारे गहने उतार देने को कहा। लड़की ने उससे विनती की कि वो पहली बार पति के घर जा रही है और यदि बदन पर गहने न हुए तो ससुराल वाले बहुत बुरा मानेंगे। सो पति के घर पहुंच के वो गहने उसे सौंप देगी। चोर मान गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। आगे चलकर एक शराबी ने लड़की का मार्ग रोक लिया। लड़की ने उससे कहा, देखो मैं ससुराल जा रही हूं तो और तुमसे बाद में मिलूंगी। शराबी लड़की पर आसक्त हो गया था, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर लड़की को एक राक्षस ने रोक लिया। वो भूखा था, बोला, है लड़की, मैं तुझे खाऊंगा। लड़की ने बिना घबराए उत्तर दिया, पहले मुझे पति के दर्शन करने ले दो, फिर खा लेना। राक्षस ने उसकी बात मान ली। वो भी लड़की के साथ हो लिया। लड़की ससुराल पहुंची। उसने अपने सास ससुर और पति के पांव छुए। ससुराल वालों ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। द्वार के बाहर चोर, शराबी और राक्षस खड़े थे। ऐसा मनोहर पारिवारिक दृश्य देखकर उनका मन पिघल गया। उन्होंने लड़की को आगे तंग करने का विचार त्याग दिया और वहां से वापस चले गए। कहानी सुनाकर लड़की ने 4 पहरेदारों से पूछा, अब तुम लोग बताओ कि चोर, शराबी और राक्षस में किसका स्वभाव सबसे अधिक अच्छा था। पहला ईमानदार था। उसने नाक भौं सिकोड़ के कहा, इसमें भला किसका स्वभाव अच्छा हो सकता है, तीनों ही दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे। दूसरे पहरेदार ने दानव को अधिक अच्छा बताया।
वो अपने उत्तर को तर्क की कसौटी पे खरा उतारने की कोशिश करता हुआ बोला, देखो, भूखा होते हुए भी उसने लड़की को नहीं खाया। तीसरा पहरेदार बोला, अरे सबसे अच्छा शराबी था, देखो ना किस तरह उसने चुपचाप लड़की को जाने दिया। चौथा बोला, तुम लोग तो मूर्ख हो, अरे सबसे अच्छा तो चोर था, सामने इतने गहने होते हुए भी उसने लड़की को हाथ नहीं लगाया। कोतवाल की लड़की चारों के जवाब सुन के समझ गई कि चोर कौन है। जो पहरेदार जिस प्रवृत्ति का था उसने उसी प्रवृत्ति वाले की प्रशंसा की थी। वो अपने कार्य में सफल हो गई थी, अतः वो घर लौट आई। उसने अपने पिता को बता दिया कि असली चोर कौन है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही कोतवाल हवालात में पहुंचा और चोर को राज दरबार में पेश कर दिया। राजा ने चोर को गौर से देखा और पूछा, मोहरों की थैली कहाँ है? पर चोर चोरी से इनकार करते हुए बोला, मैं बेकसूर हूँ महाराज, मुझे उस थैली के बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत पूछने पर भी जब चोर ने मोहरों की थैली का पता नहीं बताया तो राजा को क्रोध आ गया। उसने चोर को फांसी की सजा सुना दी। अब चोर के देवता कूच कर गए। मौत के भय से वो सच्चाई उगलने के लिए मजबूर हो गया। उसने तुरंत राजा को मोहरों की थैली का पता बता दिया और इस तरह से असली चोर पकड़ा गया और व्यापारी की आंखें खुल गई। उसने ईमानदार पहरेदार को इनाम ही नहीं दिया बल्कि उसे सब पहरेदारों का मुखिया भी बना दिया। उसके पश्चात उसने अपने सेवकों पर अंधविश्वास करना छोड़ दिया। मतलब ये कि जिसका जैसा स्वभाव हो उसे वैसे ही स्वभाव के लोग अच्छे लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। सुनो ना में हम अगली बार हम आपको और नई कहानियाँ सुनवाएंगे।